हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद दीपक शर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस को देख लिया होगा और उन्हें अच्छे से पढ़ा और समझा होगा, और पढ़ने और समझने के बाद आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और जो हमारी ये वीडियोज़ है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ CBSE वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी कि CBSE वाले बच्चों के लिए हैं। तो हम अपनी लर्निंग जर्नी को बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शेयर। आज का हमारा टॉपिक है शेयर। शेयर मतलब अंश, ठीक है। शेयर का मतलब होता है अंश। अब शेयर होता क्या है, मैं तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। इट मींस कैपिटल की स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट, इकाई, कैपिटल की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है बेटा? शेयर कहा जाता है। अब यहां से पहले तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैपिटल। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट देयर बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट देयर बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे इन्वेस्ट किया होता है किसने? ओनर ने। ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर के द्वारा लगाया जाता है, या प्रोप्राइटर के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। और उसी कैपिटल का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रत्येक छोटी इकाई उसकी क्या कहलाती है? अंश कहलाती है, शेयर कहलाती है। क्या कह रहे हैं कि व्हेन टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड, कि जब टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, छोटे छोटे टुकड़ों में जब उसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तब उस प्रत्येक यूनिट को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज करो XYZ कोई कंपनी है और इस कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीज। 10 लाख टोटल कैपिटल कितनी है? रुपीज 10 लाख। अब इसको स्मॉल डिनोमिनेशंस में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इट मीन्स हमें एक शेयर कितने रुपए में मिलने वाला है? 10 रुपए में। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? 1 लाख। क्या देखा हमने कि जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशंस में हमने डिवाइड कर दिया। 10 लाख। अब 10 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे? 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, तो हमारी कैपिटल वैल्यू निकल के आती है। 1 लाख को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 इन लाख। क्लियर है बात? शेयर का पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको चैप्टर आगे समझ में आएगा। ये होती है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इसे फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी कहा जाता है। इट मींस ये बताता है हमें कि एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है। तो एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है यहां पर। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 1 लाख। अब शेयर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें और जान लेते हैं कि शेयर का जो नेचर होता है ना, वो कैसा होता है। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसको मूव किया जा सकता है, जिसे सेल और परचेज किया जा सकता है, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो शेयर हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जिसे और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी भी है, जिसे ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद कह रहा है कि शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। समझते हैं ना, गुड्स क्या होती हैं? वस्तुएं। तो एक वस्तु की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। और किस एक्ट के अंतर्गत? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत इसे क्या ट्रीट किया जाता है? गुड ट्रीट किया जाता है एक शेयर को। क्लियर है? टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब यहां से हमें पढ़ना है हमारा अगला टॉपिक, जिसे मैं थ्योरेटिकल लिखने की बजाय ना डायरेक्ट समझाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि समझ में आना उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि, क्योंकि लिखा तो हुआ सब हमारी बुक में भी है ऑलरेडी। तो आगे देखिए क्या है हमारा टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर्स।
अब प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं शेयर्स। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स। अब डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स को जानने के लिए, इन दोनों टाइप्स ऑफ शेयर्स को जानने के लिए हम आगे चलते हैं। देखो नाम से पहले मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं आपको। प्रेफरेंस, नाम प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। तो आप ध्यान से सुन लो कि प्रेफरेंस, प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी सबसे पहले, और इक्विटी समता। याद रखना, प्रेफरेंस को कहते हैं पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर्स को कहते हैं समता अंश। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे आराम से समझ सकते हैं टॉपिक को। प्रेफरेंस पूर्वाधिकार, नाम से ही समझने की कोशिश करो। प्रेफरेंस प्राथमिकता, पहला अधिकार, पहला अधिकार जिनके पास है उन्हें हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? जो हमारे इक्विटी यानी कि जो हमारे समता अंशधारी जो होते हैं, इक्विटी शेयर जो होल्डर्स होते हैं, दे आर द ट्रू ओनर्स। वो क्या है? हमारे ट्रू ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के एक्चुअल में। तो आइए अब इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस पूर्वाधिकार और इक्विटी समता। नाम से समझो, पूर्वाधिकार पहला अधिकार जिनके पास है, और इक्विटी शेयर होल्डर समता। अब समझने वाली बात है कि पूर्वाधिकार, इसमें केवल 2 पॉइंटों से हम इनके डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इनके पास क्या है और इनके पास क्या नहीं है। जैसे पहला पॉइंट है राइट टू गेट डिविडेंड at a fixed rate, at a fixed rate, no fixed rate। सेकंड, देखो पहला समझते हैं कि इनके पास राइट होता है एक प्रीफिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का, यानी कि इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो ऑलरेडी फिक्स होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की ऐसी कोई रेट, स्पेसिफिक रेट नहीं होती है जिसके बेसिस पर इन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। दूसरा कह रहा हूं, when company wound up हाँ जी, जब कंपनी वाउंड अप होती है तब इनको कैपिटल को वापस लेने का सबसे पहला राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को वापस करने से पहले किसको कैपिटल वापस की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कैपिटल रिटर्न आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है बात? क्लियर बात? क्या कहना चाह रहा है कि जब देखो इनके पास एक तो प्रीफिक्स डिविडेंड रेट होती है, इनके पास कोई प्रीफिक्स डिविडेंड रेट नहीं होती है। सेकंड वन ये कह रहे हैं कि जब कंपनी वाउंड अप होती है ना, तो उनके पास राइट होता है कि वो अपनी कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्राप्त करेंगे और इनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाता है कब? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को वापस कर दिया जाता है उसके बाद। तो ये और प्रेफरेंस, इनको हर चीज में पहला राइट अवेलेबल है इनके पास कि अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाएगा। बट इसके साथ साथ इनके पास ना एक डिसएडवांटेज भी है, और वो डिसएडवांटेज हमारी क्या है?
वो डिसएडवांटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास है कि नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट का मतलब है कि कंपनी की जो एजीएम्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उन एनुअल जनरल मीटिंग्स में इनकी वोट का कोई महत्व नहीं है, वोट दे ही नहीं सकते हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोट वैलिड होती है और उनसे वोट ली जाती है। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रियल ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, और ये केवल डिविडेंड यानी प्रॉफिट पर्पस के लिए कंपनी में आए हुए होते हैं, बस। तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। दोबारा सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि टाइप शेयर क्या है। सब शेयर को यहाँ दोबारा बिल्कुल लिख भी दे रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, इज शेयर। कैपिटल की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शेयर होती है। और शेयर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर और सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी समता अंश। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास नाम से क्लियर है, दो मतलब इनके पास जो राइट होता है वो प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस मिलती है हर चीज़ में। राइट टू गेट अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इनका जो डिविडेंड रेट है वो भी फिक्स होता है, इनका कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। इनके पास जब कंपनी वाउंड अप होती है अपनी कैपिटल को वापस लेने का राइट पहले होता है और इनको बाद में कैपिटल वापस की जाती है। बट इनके पास एक डिसएडवांटेज क्या है कि इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और मैनेजमेंट को चलाने वाले ये होते हैं। इट मीन्स, अब आपको मैंने पहले बताया था कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसलिए इनके पास ये मालिक होते हैं एक्चुअल में। क्लियर है बात। अब यहां से हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से समझाऊंगा, नाम लिखूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती है और क्या नहीं होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अभी तक हमने पढ़ा शेयर के टाइप, शेयर टू टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के हिसाब से समझने की कोशिश करना, बस उसी के हिसाब से बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, इट मींस रिजर्व, इट मींस रिजर्व। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं या वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका एरियर ऑफ डिविडेंड रिजर्व होता रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इट मींस अगर किसी कारण से किसी साल अगर इन्हें डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो उस साल का डिविडेंड इनके लिए रिजर्व हो जाता है नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर इन शेयर होल्डर्स को डबल डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एरियर वाला भी और करंट वाला भी। तो इन्हें कहते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसी का सेकंड पार्ट है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, इनका संचय होता है, इनका रिजर्व होता है एरियर ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर इनको मिल जाएगा, अगर किसी कारणवश किसी ईयर में इनको डिविडेंड नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर इनको डबल मिल जाएगा, यानी कि एरियर वाला भी और इनका करंट वाला भी। नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं जिनका जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो रिजर्व नहीं होता है। इट मीन्स अगर इनको किसी वजह से डिविडेंड नहीं दिया गया तो फिर इन्हें दिया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट ईयर इनको, मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें इनको उसी ईयर का मिलेगा जिस ईयर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो इनका एरियर वाला डिविडेंड है वो इनको नहीं दिया जाता है किसी भी कंडीशन में। थर्ड वन है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जिन्हें हम कहते हैं भागयुक्त। नाम से ही देखो समझ में आने वाली बात है, भागयुक्त। इनका भाग्य जो होता है ना, इनका जो लक है वो बहुत अच्छा होता है। कैसे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनके शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि जिन भी लोगों ने ये शेयर परचेज करे होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं, उनके पास ये राइट होगा कि इन केस अगर कंपनी को किसी ईयर में प्रॉफिट्स
एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद, अपने रिजर्व्स बनाने के बाद, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स एक्सेस में बच रहे हैं तो इनके पास राइट है कि, और कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्सेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में देना चाह रही है, तो इनके पास भी राइट है कि ये कंपनी के सामने डिमांड कर सकते हैं कि इन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट चाहिए। इनके पास ये राइट होता है। किसके पास? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि इनको इस केस में एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट होने के केस में इन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड पे किया जाए। नेक्स्ट है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग हमारे कौन से होते हैं? क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई जिनके पास ये राइट नहीं है कि अगर जितना इनका प्रीफिक्स है ना वो ही दिया जाएगा, जो इनका पहले से डिसाइडेड डिविडेंड रेट है उसी के हिसाब से इनको डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। कंपनी को उसके बाद चाहे कितने ही प्रॉफिट हो जाए, ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा डिविडेंड की एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर की डिमांड नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। फिफ्थ है कन्वर्टेबल। फिफ्थ क्या है? कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन शेयर होल्डर्स के पास, यानी जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो शेयर होल्डर होल्ड करते हैं उनके पास ये राइट होता है कि भाई वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर्स में। सिक्स्थ है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिनको इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है हमारा सेवन टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी रिडम्पशन की डेट फिक्स होती है। रिडम्पशन की डेट का मतलब होता है कि जो इन पैसा कब वापस करना है ये प्री डिसाइडेड है, प्री फिक्स है। इट मीन्स और कब फिक्स हो जाते हैं? जब इन शेयर्स को इशू किया जाता है ना, उसी टाइम पर ये बता दिया जाता है कि भाई आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इनकी कैपिटल का पैसा हमें वापस करना होगा। इट मीन्स प्री फिक्स रिटर्न है, पहले से ही फिक्स रिटर्न। क्लियर बात? और एट्थ है हमारा नॉन रिडीमेबल। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? नाम से ही क्लियर होगा और हो रहा होगा अब आपको। ऐसे शेयर जिनका पैसा कंपनी अपने वाउंड अप के टाइम पर ही वापस करती है, ऐसे इन शेयर होल्डर्स को। और यानी कि कंपनी जो इनकी कैपिटल है वो कैपिटल कंपनी के वाउंड अप के टाइम पर ही वापस की जा सकती है, उससे पहले नहीं की जाएगी। होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे से बहुत क्लियर हो गए होंगे और पूरी वीडियो में जितना भी आज मैंने पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ाया आज एक रिकैप कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा है, और प्रेफरेंस शेयर्स के हमने टाइप के बारे में पढ़ा है। क्लियर बात? कैपिटल भी बताया था कि कैपिटल क्या होती है। अब कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।